एक समय की बात है, एक सुंदर और शांतिपूर्वक गांव में एक सारस रहता था। ये सारस बहुत ही सुंदर, रंगीन पंख और लंबी गर्दन के साथ प्रसिद्ध था। सारस गांव के सभी लोगों की प्रियता का पात्र था। उसकी सुंदरता और मधुर आवाज सबको मोहित कर देती थी। गांव के बच्चे सारस को देखकर खुश होते और उनकी आवाज में बहने वाले गीत सुनते थे। एक दिन सारस अपने गांव के समीप एक शिकारी के झाल में फंस गया। शिकारी एक खतरनाक व्यक्ति था जो अनुयायियों के साथ जंगल में शिकार करने आता था। सारस झाल में फंस गया और उसकी सुखद आवाज बंद हो गई। वो अपने पंखों से उछलते हुए उस झाल से निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन सफल नहीं हो सका। तभी उसने एक आदमी को देखा जो शिकारी के साथ आया था। उसने सारस को देखा और सोचा कि ये सुंदर पक्षी मेरे शिकार के लिए बहुत अच्छा रहेगा। वो सारस को पकड़कर अपने शिकार के लिए ले जाने वाला था। सारस बहुत डर गया और उसने आखिरी संकल्प लिया कि वो अपनी जान बचाने के लिए कुछ करेगा। वो अपने साथी शिकारी से बोला, मुझे आपसे एक प्रार्थना है। अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं आपके लिए कुछ बड़ा करूंगा। मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जिसे सुनकर आपको पता चलेगा कि प्यार और दया के बल पर कितना शक्तिशाली व्यक्ति बन सकता है। शिकारी ने हंसकर कहा, क्या एक पक्षी जैसा छोटा जानवर मुझे कहानी सुनकर कुछ कर सकता है? पर ठीक है, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर तुम्हारी कहानी मुझे मनोरंजन नहीं देगी तो तुम्हारा अंजाम तय है। सारस ने शिकारी के सामने बैठकर कहानी सुनना शुरू किया। उसने एक कहानी सुनाई जिसमें एक साधारण व्यक्ति ने अपने दया और साहस के बल पर एक शक्तिशाली राजा बना दिया। सारस ने कहानी में विविध चरित्रों, सौंदर्य वातावरण और संबंधित घटनाओं का विस्तृत वर्णन किया। सारस की कहानी शिकारी को इतना प्रभावित कर दिया कि वो खुद को वही व्यक्ति समझने लगा। वो समझ गया कि प्यार और दया के बल पर व्यक्ति कितना बड़ा हो सकता है। उसने सारस को छोड़ दिया और अपनी पुराने व्यवहार को बदलने का संकल्प लिया। सारस बहुत खुश हुआ कि उसकी कहानी ने शिकारी के मन में परिवर्तन ला दिया। उसने अपने गांव की ओर लौटकर सभी को अपनी कहानी सुनाई। गांव के लोग सारस को बढ़ी देते और उसकी मधुर आवाज में नए गीत सुनते रहे। इस तरह सारस की दया और प्यार से भरी कहानी ने एक खतरनाक शिकारी को भी परिवर्तित कर दिया। यह कहानी हमारे लिए एक मुख्य संदेश लेकर आई है कि प्यार और दया की शक्ति हमेशा किसी भी कठिनाई का समाधान कर सकती है। सारस की कहानी ने दिखाया कि किसी भी व्यक्ति में बदलाव और अच्छे गुणों की प्रबलता है, बस वो अपने अंदर के संपूर्ण गुणों को समझे। दोस्तों, ये कहानी हमें यही समझती है कि हर व्यक्ति अपनी शक्ति और स्वीकृति के बल पर अपने जीवन को बदल सकता है। सारस की कहानी ने हमें ये बताया है कि सुंदरता के साथ साथ खुद को बदलने की ताकत भी हर व्यक्ति के पास होती है। यह कहानी हमें ये सिखलाती है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी आसपास के प्रकृति और पशु पक्षियों से प्यार और सम्मान रखना चाहिए। इस कहानी से हमें यही समझ आता है कि हम सब एक दूसरे के साथ सहानुभूति और दया से व्यवहार करें, क्योंकि यही हमारे जीवन में खुशी और समृद्धि ला सकता है। हमें अपने आसपास के पशु पक्षियों की रक्षा करनी चाहिए और उन्हें उनकी स्वतंत्रता और अधिकार देना चाहिए। इस कहानी के अनंत संदेशों के प्रति हमें गौरव से सोचना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि हमारे जीवन में कितनी बड़ी शक्ति है और हम किस तरह अपने व्यक्तित्व और विचारों की मदद से दुनिया को सुंदर और समृद्ध बना सकते हैं। इस कहानी से हमें यही संदेश मिलता है कि सभी जीव जंतु समान अधिकार रखते हैं और सभी को सम्मान और प्यार से व्यवहार करना चाहिए। हम सभी को अपनी दया और दया भावना का इस्तेमाल करते हुए एक सामाजिक और पर्यावरणीय उठान की ओर बढ़ना चाहिए। सारस और शिकारी की ये कहानी हमें समझने और अपनाने के लिए प्रेरित करती है।
इस कहानी के माध्यम से हमें ये समझ आता है कि व्यक्ति का असली माया उसकी दया, प्यार और समझ में है। यह कहानी हमें यही बताती है कि अगर हम अपने व्यक्तिगत हवाले से बदलाव लाना चाहते हैं, तो हमें पहले अपने सोच और व्यवहार को बदलना होगा। हमें ये समझना चाहिए कि हम सब एक परिवार के सदस्य हैं और हमारे व्यवहार का असर हमारे आसपास के लोगों पर पड़ता है। अगर हम दया और प्रेम से व्यवहार करेंगे, तो हम सभी को खुश देख सकते हैं और एक समृद्ध और प्रेम भरा समाज बना सकते हैं। इस कहानी का अनंत संदेश है कि व्यक्ति को अपने असली गुणों को समझे और उनका इस्तेमाल अपने और दूसरे के हित के लिए करे। हम सभी को एक दूसरे का सम्मान और प्यार करना चाहिए, क्योंकि यही हमारे जीवन को खुशियों से भर सकता है। इस कहानी के माध्यम से हमें ये भी समझना चाहिए कि सहिष्णुता, समझ और दया से ही हम अपनी दुनिया को सुंदर बना सकते हैं। हम सभी को अपने आसपास के जीव जंतुओं का सम्मान और सुरक्षा करना चाहिए, क्योंकि यही हमारे जीवन की सच्ची सफलता है। इस कहानी के माध्यम से हमें ये भी सिखाया गया है कि हम सभी में कुछ ना कुछ अच्छे गुण होते हैं, बस हमें अपने अंदर के अच्छे गुणों को समझे और दूसरे के साथ उनका इस्तेमाल करें। इसी से हमारा जीवन खुशियों से भरा और समृद्ध हो सकता है। दोस्तों, ये सारस और शिकारी की कहानी हमारे जीवन में एक गहरा प्रभाव छोड़ सकती है। हमें अपने व्यक्तिगत हवाले से बदलाव लाने का संकल्प लेना चाहिए और हर किसी को प्यार और सम्मान से व्यवहार करना चाहिए। तभी हम एक समृद्ध, प्रेम भरा और सामाजिक रूप से विकसित समाज का निर्माण कर सकते हैं।